विभाज्यता की जांच। कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या है, उसको हम कैसे पता लगाएं कि यह संख्या 3 से 5 से 7 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए कुछ नियम हैं जिसे हम कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो आइए हम एक एक करके आत्मसात करते हैं कि कैसे समझे, किस नियम से हम पता लगाएं कि कोई संख्या 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है अथवा नहीं। तो सबसे पहली संख्या जो हम लेंगे वो है 2 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई बड़ी संख्या है 3, 5, 7, 9, 8 इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या है, या फिर इससे भी बड़ी संख्या है, तो हम कैसे समझे कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, या 3 से विभाजित है या नहीं। तो पहले हम 2 की बात करते हैं, इसके बाद 3, 5 का भी बात करें। तो इसमें सिर्फ इकाई अंक को हमको देखना है, मतलब ये जो लास्ट का अंक है ना, इस अंक को हम देखेंगे और हम कह देंगे कि यह संख्या विभाजित है अथवा नहीं है। तो कैसे? तो कह रहा है किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो तो वो हम क्या समझेंगे, 2 से विभाजित है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो संख्या नहीं विभाजित होगी। तो देखिए जैसे कि 52 है, 100 है, 154 है, 8 है संख्या अंत में, तो ये भी संख्या भी क्या है, 8 है अंत में, तो ये भी विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम संख्या 3 की विभाज्यता के बारे में। तो संख्या 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, कैसे हम देख करके पता लगाएं। तो कह रहा है कि संख्या कितनी बड़ी भी हो इससे बहस नहीं है, अगर उन संख्या को जितने भी अंक उसमें दिया गया है उन सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्या कहने का मतलब है, इस बात को समझने से पहले चलिए एक एग्जाम्पल्स को थ्रू हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या आपको दिख रहा है कि 1473 है ना, 1473, 1 4 7 3, इसमें कितने अंक है, तो 4 अंक है। एक है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3। अब इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो योग कितना आ रहा है, तो योग आ रहा है 15। कितना आ रहा है योग, तो योग आ रहा है 15। तो अगर ये 15 क्या 3 से विभाजित है, आप आसानी से कह सकते हैं। ये 14 से 73 को आपको भाग देना पड़ेगा, लेकिन 15 में तो आपको भाग देना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि हाँ यह संख्या 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये संख्या भी क्या है, 14 से 73 3 से विभाजित है। तो कितनी आसानी से हम लोग ने कह दिया। कैसे, तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग क्या है, 3 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये बात हम लोग समझ लिए। चलिए अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो बहुत आसान है, 4 से विभाज्यता का नियम को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अंक के 2 अंक को देखेंगे, मतलब अंतिम इकाई और दाईं अंक से बनी संख्या को देखेंगे और हम कह देंगे कि वह संख्या कितने से विभाजित है, 4 से है अथवा नहीं है। तो देखिए क्या कर रहा है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती है वह संख्या भी 4 से विभाजित होती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्या क्या है, तो देखिए अब एक समझे, यहाँ से जैसे देखिए क्या है कि 17,800 है ना, 4632, 4828। तो आप बताइए कि इसमें लास्ट का जो ये 28 है 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये भी विभाजित होगा। ये लास्ट का 32 विभाजित है तो ये भी विभाजित होगा। यहाँ लास्ट में 00 है, तो 00 है तो भी ये विभाजित होगा, है ना। तो अगर डबल 0 भी है तो भी वो विभाजित संख्या होगी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला जो विभाज्यता का नियम हम देखेंगे वो किसका है, तो 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, सारा देखेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, ध्यान से आप लोग देखें, सारे चीज़ कर लेंगे बात। अब 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो कह रहा है जिस संख्या के अंतिम अंक जो है 0 या 5 पर समाप्त होती है ना, कितने पर समाप्त होती है, 0 या 5 पे समाप्त होती है, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। या फिर इसमें एक और नियम है कि अंतिम 2 अंक 0 या 5 हो तो वो क्या होंगी, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। सिर्फ आपको बस ये देखना है, क्या देखना है कि ये जो संख्या है, जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण लिए हैं, क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे 80 है, 125 है, इतना है, इतना, तो लास्ट में आपको देखना है क्या 0 है, यदि है तो हाँ ये विभाजित हो गया, 5 है तो भी है।
तो 0 या 5 में से कोई एक संख्या अगर लास्ट में है तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 से विभाजिता के नियम पर, है ना। 6 से विभाजिता का क्या नियम है, तो 6 से विभाजिता का नियम पर बात करते हैं। अगर संख्या 6 से विभाजित है अथवा नहीं इसकी पता लगाना हो तो हम चेक करेंगे कि कोई संख्या जो है 2 अथवा 3 से विभाजित है अथवा नहीं। अगर 2 से संख्या विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होगी तब जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। चलिए उदाहरण को लेते हैं, तब जाके समझते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ 24 है, तो 24 संख्या लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से विभाजित है, और चूंकि 4 और 2 6 इन दोनों का अंकों का योग भी 6 हो रहा है, इसका मतलब 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब 24 किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित है। यहाँ 48 को देखें, लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से विभाजित है, और 8 और 4 12 इन दोनों का योग कितना से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब 3 से भी, तो 48 भी विभाजित है, 72। अगर लास्ट में 2 है तो इसका मतलब 2 से संख्या विभाजित है, ठीक है, और इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 दूनो, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या 72 भी 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब चलिए अगली विभाजिता का नियम को हम देखते हैं। ठीक है, अब 6 से विभाजिता का नियम हमने देख लिए, 5 से देख लिए, इधर देख लिए सारे। अब बात करेंगे 7 से विभाजिता के बारे में। तो 7 से विभाजिता के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं, 8 और 9 के बारे में और 10 के बारे में। ये आसान है, फिर उसके बाद 7 और 9 के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान है, हम सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं 8 की विभाजिता का नियम पहले। तो 8 से विभाजिता का नियम क्या है, तो 8 से विभाजिता का नियम कह रहे हैं कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो। 4 वाला में क्या था, अंतिम 2 अंक था, कितने था अंतिम 2 अंक, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि अंतिम 3 अंक यदि विभाजित होगा तो वह संख्या कितने से विभाजित होगा, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हम समझे। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख रहा है हमको कि अंत में ये 3 जीरो है, तो इसका मतलब ये किससे विभाजित होगा, 8 से होगा। यहाँ भी 3 जो जरूरत है, तो ये भी समझ गए। ये देखिए यहाँ क्या है, 512, तो इस 500 हमको 84,512 में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 512 में हम भाग लगा के पता कर सकते हैं कि ये 8 से विभाजित है या नहीं है। तो इस 512 में अगर 8 से भाग दे तो कितना आएगा, तो ये 8 छके 48, 3 2 32, कितना बच गया, 8 चौक 32। इसका मतलब 512 विभाजित है, तो इसका मतलब संख्या भी क्या है, 3 से विभाजित है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं 9 से विभाजिता के बारे में। बहुत आसान है। तो देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या है। 9 से विभाजिता का नियम है जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वो संख्या भी क्या होगी, तो 9 से विभाजित हो। बहुत आसान है, 3 की तरह ही है, सेम टू सेम रूल। बस यहाँ पर देख लेते, जैसे 101 एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 108 है। 108 में कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है, एक है, 0 है और 8 है। इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो योग कितना मिल रहा है हमको, 9 मिल रहा है। अगर ये संख्या 9 क्या 9 से विभाजित है, हाँ, तो इसका मतलब 108 भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार आप बड़े से बड़े संख्या का भी निकाल सकते हैं, कोई ये नहीं है। अब 10, चलिए संख्या 10 के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत आसान है ना। तो संख्या 10 से विभाजित के लिए क्या है, तो कह रहा है कि कोई संख्या अगर 10 से विभाजित तब होगी जब अंत में क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। अब बात कर लेते हैं 7 को हम छोड़ चुके हैं, तो 7 से विभाजिता का नियम बहुत समझने वाली बात है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम पीछे से रखे हुए हैं। चलिए अब इनको समझ लेते हैं। 7 से विभाजिता की जांच हम कैसे कर सकते हैं, तो 2 अंकों की संख्या के लिए क्या है, जिस संख्या के दाईं अंक के तिगुने में इकाई अंक को जोड़ने से प्राप्त संख्या 7 से विभाजित अगर होगी तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या बोले हम, चलिए इसको समझते हैं डिटेल से, थोड़ी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए ये देखिए बात को। अब यहाँ क्या बोले हम कि जैसे एक संख्या 84 है, ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या बोले, दाईं अंक इसमें क्या है, तो दाईं अंक इसमें क्या है, 8 है। क्या है, दाईं अंक 8 है। इस 8 में क्या कर दिए, तो 3 से गुना किए, और 3 से गुना करने के बाद ये 4 जोड़ दिए, तो ये 8 3 24 हो गया, और 24 में 4 जोड़े तो ये कितना मिल गया, 28। 28 7 से विभाजित है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, 84 भी 7 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, एक नियम ये है। अब थोड़ी सी
एक अलग प्रकार के नियम को भी हम देखते हैं, है ना। समझ में आ जाना चाहिए आसानी से, है ना। सारे ये जितने भी नियम है सारे संख्याओं के लिए लागू होगा, ये नहीं कि सिर्फ इसी पर लागू हो रहा है। तो आगे बात करते हैं कि ये जो संख्या है कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के लिए, पहले वाला जो बात की है वो किसके लिए बात की है, सिर्फ 2 अंकों की संख्या के लिए बात की है। अब बात कर रहे हैं 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के लिए, ठीक है। तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष के अंकों से बनी संख्या के दुगुने में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को जोड़ने से प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब क्या बोले, बात नहीं समझ में आया, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 112 है, ये 2 अंकों की नहीं है, ये 3 या 3 से ज़्यादा बोले तो ये 3 अंकों की संख्या है। तो क्या बोले कि इसमें बोले हैं हम कि अंत के 2 अंकों को छोड़कर, तो अंत को 2 अंक को छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो इन 1 में किससे गुना करना है, तो 2 से गुना करना है। क्या करना है, अंतिम के 2 अंकों से बनी शेष को बनी संख्या, है ना, 2 गुने में क्या बोले, अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या में 2 से गुना करने पर। तो 1 में 2 से गुना कर दिए, 112 में 2 अंक छोड़ दिए तो 12 तो हट गया, तो बचा 1 में 2 से गुना किए तो ये कितना आया, तो 2 1 या 2, और लास्ट में कितना बचा है 12। तो इस 2 में 12 से गुना कर दिए तो कितना आया, 14 आया। अब देखिए कि क्या 14 7 से विभाज्य है, यदि है तो इसका मतलब ये भी विभाज्य होगा। ये बात समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए किसी भी अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाजित होती है। ये एक नोट है जिसको आप, जैसे कि अगर 1 1 1 1 1 कितने बार, 6 बार अगर आ जाए, या 2 2 2 2 2 अगर 6 बार आ जाए तो वो संख्या कितने से विभाजित होगी, 7 से। ये नोट भी आप याद रख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखे कि 3 या 3 से अधिक संख्या के लिए अलग फार्मूला और 2 अंकों के लिए अगर सिंपल सा आप देखें तो इसको याद रख सकते हैं ना। तो ये हो गई 7 से विभाज्यता के लिए नियम, ठीक है। अब बात करें कि 11 से विभाज्यता का क्या नियम है ना। तो 11 से विभाज्यता का नियम भी बहुत आसान है, चलिए समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, जिस संख्या के सम और विषम स्थानों का क्या है योग और दोनों के अंतर हो, तो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी कितना से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। अब जैसे देखिए एक संख्या है 131, क्या कितना संख्या है, एक संख्या है 131, तो बात समझिए। तो ये जो संख्या है 131, अब इसमें देखिए क्या बोले सम स्थान के अंक। तो सम स्थान के अंक अगर देखें तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो इसमें अगर दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए 1 और 3, ये कितना हुआ 4 हुआ। और यहाँ विषम स्थान अगर बात करें ये हो गया सम स्थान। अब यहाँ पर ये देखने से क्या होगा, तो ये 1 और 3 ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ। तो यहाँ पर अंतर हमको कितना मिला, यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि अंकों का अगर बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि संख्या के अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। तो यहाँ पर जो हमको संख्या मिल गया वो क्या मिला, अंतर हमको दोनों आ गया, समस्थान का भी और इसका भी क्या आ गया, तो ये हमको मिल गया 4 और 4। तो इसका अंतर 0 हो गया, तो 0 हो गया तो भी 11 से विभाजित होगी, और 0 नहीं होता कोई संख्या ऐसा आ जाता जैसे 11 आ जाता या 22 आ जाता या 33 आता, जो संख्या 11 से विभाजित होती तो भी वो संख्या कितने से विभाजित होती, 11 से विभाजित होती। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट करें, हम इसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।